अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको जॉब सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आप तमाम लोगों के लिए लाया हूँ जहाँ पे आप लोगों को डेली आने वाली न्यू जो जॉब्स होती हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा कि हर रोज़ कौन कौन सी जॉब्स आ रही हैं और उनको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। यानी कि आजकल हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बहुत से हमारे लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज़पेपर तक बआसानी रसाई हासिल नहीं कर सकते, या बहुत कुछ दूसरी वजूहात की बिना पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि आजकल के दौर में उनके पास कौन सी जॉब्स आ रही हैं। उनको पता ही नहीं चलता जॉब्स कौन कौन सी आ रही हैं ताकि उन पे ऊपर अप्लाई करें और अपने फ्यूचर्स को अच्छा बना सकें। और इसके साथ ही अगर कोई लोग जॉब कर रहे हैं तो साथ के साथ जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि इंसान अच्छे से मज़ीद अच्छे यानी कि बेहतर से बेहतरीन की जानिब कोशिश करता रहता है, गामज़न रहता है, तो वो एक जॉब होने के बावजूद भी दूसरी जॉब ढूंढता रहता है, क्योंकि आजकल जिस हवाले से महंगाई बढ़ रही है तो हमें उससे अच्छी जॉब्स की तलाश रहती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं आपको डेली की सूरत में न्यू जॉब्स जो कि अखबारात में आती रहती है, मुख्तलिफ़ अखबार से इकट्ठी करके मैं आप लोगों को या जिस वेबसाइट्स पे होंगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के जॉब्स की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ कि हमारे पास आज कौन कौन सी जॉब्स हैं और उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं अपने गूगल क्रोम में। यहाँ आने के बाद हम एक वेबसाइट है, ये देखें जी, ये एक साइट है। इसका जो लिंक है मैं वो अपने यानी कि जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही एक इजी और सादा सी है। इसका एक प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको मज़ीद समझाता भी चलूँ इसके साथ साथ कि इसके ऊपर जो आप जैसे ही आप मेन पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं और उसके बाद आपको प्राइवेट जॉब्स भी दी गई हैं। इसके साथ साथ ये आपको टीचिंग जॉब्स के बारे में बताएंगे, आर्मी जॉब्स। अब आर्मी जॉब्स में जब हम आएंगे तो नीचे आते हैं ये पैफ जॉब्स यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जॉब्स हो जाएगा, ये नेवी जॉब्स हो जाएगा, ये रेंजर जॉब्स हो जाएगा। इसी तरह हम आगे आते हैं पुलिस जॉब्स, जो हमारी पंजाब पुलिस है या दीगर जो हमारे सिंध हैं, बलूचिस्तान, उनकी जॉब्स वगैरह जो पुलिस के बारे में जितनी भी जॉब्स आएंगी। और ये मोटरवे पुलिस हो गई हमारे पास, और साथ में ये बैंक जॉब्स हैं हमारे पास। जो भी जॉब्स बैंक की आएंगी तो इसके बारे में यहाँ पे इस सेक्शन में उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ये जैसे कि वापडा जॉब्स हैं, रेलवे जॉब्स हैं और मेडिकल जॉब्स हैं। इसके साथ साथ आप लोग इनका ये व्हाट्सअप ग्रुप है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने का जो तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये देखें, ये एक उनका लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आप उसके लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन चैट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उनके ग्रुप में मेंबर बन जाएंगे। ये हो गया ठीक। आज हम चलते हैं कि देखते हैं हमारे पास उन्होंने कौन कौन सी जॉब्स अपडेट की हैं। तो आपको एक बात बताते हो, ये यहाँ पे उन्होंने डेट मेंशन की होती है, ये देखें, ठीक है। ये उन्होंने डेट मेंशन की है कि ये जॉब्स जो है उन्होंने कब पोस्ट किए हैं। ये है 17 की, और आज ये देखें हमारे पास जो डेट है वो भी 17 के 9वां महीना 17 डेट है। और यहाँ पे भी ये देखें, ये सितंबर का मंथ है और 17 डेट है। तो आज देखते हैं कि आज की डेट में उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट की हुई है। एक ये हो गई जी, जॉब्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके साथ साथ मेडिकल, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉब्स हो जाएंगी, ये भी 17 में आ रही हैं। और उसके बाद सहीवाल मेडिकल कॉलेज की जॉब्स हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जॉब्स आई हुई हैं। और साथ में ये KPK पुलिस की जॉब्स हैं। अब यहाँ पे ये देख ख़त्म हो गया, तो हम इसके लिए रीड मोर या इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, 2 नंबर पे। यहाँ पे आप देखते हैं ये भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जॉब्स, ये भी हम देख लेते हैं किस डेट के अंदर आई हुई हैं। ये भी 17 डेट यानी कि आज की ही डेट में है। और उसके साथ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जॉब्स हैं, ये भी 17 यानी कि आज की ही डेट में आई हुई हैं, ये देखें। अब चलते हैं नमल का। तो ये देखें नमल जॉब्स जो हैं मुल्तान कैंपस की, ये उन्होंने पोस्ट की हुई है, ये कल की है। ये देखें, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आए।
ये है सितंबर 16, यानी कि ये कल की। अब इसके पीछे जितनी भी जॉब्स हैं वो उनकी फ्रेश जॉब्स हैं, आज ही की पोस्ट हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि इनका क्या तरीक़ाकार है। जॉब्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो आते हैं इस जॉब्स की तरफ। इस जॉब्स के अंदर जो पोस्ट हैं किस किस पोस्ट के लिए है, मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, नर्स की जॉब है, टेक्नीशियंस वगैरह की जॉब्स हैं, और साथ में वैक्सीनेटर की जॉब है। और इनके लिए अब अप्लाई कौन कौन कर सकता है, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। एज की भी उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी हुई। तो क्वालिफिकेशन के बात करते हैं तो जैसा कि मेडिकल ऑफिसर आपको पता है कि वो मास्टर होते हैं, नर्स जो हो गई वो ग्रेजुएशन, टेक्नीशियन बाद औक़ात मैट्रिक बेस पे भी हो सकता है, बाद औक़ात इंटरमीडिएट बेस के ऊपर भी हो सकता है, यानी कि एफएससी के बाद भी हो सकता है। वैक्सीनेटर भी जो है वो मैट्रिक बेस पे हैं। अब इसकी बात करते हैं कि ये इसकी लास्ट डेट कौन सी है। तो ये अक्टूबर की 3 डेट है, जो अक्टूबर की 3 डेट को ये इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब ये जॉब कौन सी है, गवर्नमेंट जॉब है, और इसका ऐड किस न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वो जंग न्यूज़पेपर में आया हुआ। अब देखते हैं, आते हैं इसके एड्स की तरफ। ये रहा इसका ऐड, ये उनकी डिटेल दी हुई है कि किस सिटीज़ के अंदर कितनी तादाद में उनको लोगों को भर्ती करना है। और उसके बाद जो है इनका जो तरीक़ाकार है कि इस डेट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जो 3 अक्टूबर है तो उनको अपनी एप्लीकेशन किसके साथ साथ तमाम कवायफ, यानी आपकी एजुकेशन हो जाएगी, क्वालिफ़िकेशन हो जाएगी, अगर आपका एक्सपीरियंस है उस तमाम एप्लीकेशन के साथ आपने इस एड्रेस के ऊपर सबमिट करनी है। ये हो गई हमारी आज की जो पहली पोस्ट है, जॉब्स है, जो जॉब्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध के हवाले से। अब हम बैक आते हैं तो डिस्कस करते हैं दूसरी को। तो दूसरी जो है वो है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जॉब। अब देखते हैं इनके अंदर क्या क्या है। तो इनके अंदर जो पोस्ट हैं वो एक प्रोफेसर जो के लिए पोस्ट है, और दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर। इसके लिए भी दोनों मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है वो 35 से लेके 58 साल के दरमियान है। क्वालिफिकेशन मास्टर और ग्रेजुएशन। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15 यानी कि 15 अक्टूबर। और ये भी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। और ये भी जंग न्यूज़पेपर में इनका ऐड आया हुआ। आइए देखते हैं इनके ऐड की तरफ। तो ये रहा इनका ऐड, जॉब्स अपॉर्चुनिटी। और इसमें वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप अप्लाई ऑन करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल कॉलेज की सीट मिलती है। अगर आपका पंजाब जॉब ऑनलाइन के ऊपर अगर आप लोगों का क्या है कि अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट यहाँ पे आप लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के बाद अगर आप लॉगिन नहीं हैं तो क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले रजिस्टर होंगे। रजिस्टर होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ईमेल देनी है, पासवर्ड दोबारा कंफर्म पासवर्ड करना है, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट के अंदर आपने अपनी तमाम एकेडमिक रिकॉर्ड, क्वालिफिकेशन इसके अंदर अपलोड करनी है, एक्सपीरियंस अपलोड करना है, और इसके साथ साथ आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी इसके अंदर अपलोड करनी है। जैसे आपका अकाउंट 100% कंप्लीट हो जाता है तो तब आप यहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं उनमें से किसी के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दोबारा वापस उसी के ऊपर। तो ये है इसका तरीक़ाकार। अब वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये हैं जॉब्स। अब कुछ है मास्टर एमबीबीएस जो है वो मास्टर्स होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये मास्टर्स और ग्रेजुएशन के लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी जॉब की तरफ कि नेक्स्ट जॉब कौन सी है या नेक्स्ट ऐड कौन सा है। ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज। साहिवाल मेडिकल कॉलेज असल में डीएचक्यू हॉस्पिटल है, जिसको अब डीएचक्यू को टीचिंग में उसको अपग्रेड किया गया है, तो उसको डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है और साहिवाल मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे वो न्यू स्टाफ रिक्वायर कर रहे हैं। न्यू स्टाफ के लिए उनके पास जो रिक्वायरमेंट है, जो पोस्ट के लिए जिन लोगों को दरकार है, वो हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑफिसर। और मेडिकल ऑफिसर में मेल फीमेल यानी कि एमओ या डब्ल्यूएमओ, वुमेन मेडिकल ऑफिसर भी हो सकती है, हेड नर्स और नर्स। और इसके लिए जो जेंडर्स की रिक्वायरमेंट है वो मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक है। और क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब प्रोफेसर या नर्सिस की बात हो रही होती है तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन की बात होती है। और इनकी जो लास्ट डेट है वो
सितंबर 13 यानी कि 30 सितंबर है। ये भी गवर्नमेंट का है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, चंद एक प्राइवेट हैं, ठीक है, सारे नहीं, ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, चंद एक प्राइवेट हैं। अब इसके जो ऐड है वो कहाँ आया था, नवाए वक्त में, ये इनका ऐड है, ठीक है। तो ये भी आपने क्या करना है, मैनुअल सबमिट करना है, यहाँ इसकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, साहिवाल मेडिकल कॉलेज की ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैनुअल एप्लीकेशन हाथ से लिखी हुई और साहिवाल मेडिकल जो वो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनको आपने सेंड करनी है, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जो हमारे पास अब टीचिंग की जॉब्स आई हुई हैं, इन्होंने पोस्ट दिखी हुई आई हैं, इसको डिस्कस करते हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, और इनकी जॉब्स हैं और किन के हवाले से है, तो टीचिंग जॉब्स, टीचिंग के हवाले से है। इनके लिए जो पोस्ट है, जिनके लिए इनको रिक्वायरमेंट है, वो है रिसर्च एसोसिएट इनको रिसर्च एसोसिएट ज़रूरत है, और इसके लिए जो जेंडर उन्होंने रिक्वायर की है मेल, ठीक है। एज लिमिट इन्होंने नहीं बताई हुई कि एज क्या होनी चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। अब लास्ट डेट की बात करते हैं तो 30 सितंबर इनकी भी लास्ट डेट है। और बहाउद्दीन ज़करिया जो है, ये भी जो कॉलेज है, ये भी सॉरी कॉलेज का यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट की है, और इनका जो आया हुआ है न्यूज़पेपर में वो नवाए वक्त है। अब ये देखते हैं, उनका ऐड है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू सूटेबल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखी हुई है, पोजीशन वैकेंसी रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उनकी सैलरीज वगैरह के बारे में बताया हुआ है, और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर उनके पास, यूनिवर्सिटी के पास मज़ीद फ़ंड होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज़ ये 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, CV और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्टर अहमद शेर, जो कि ये इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको या प्रिंसिपल के नाम आपने सबमिट करा देनी है। 30/9/2022 को लास्ट डेट है जो इनकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की तरफ कि हमारी नेक्स्ट पोस्ट क्या है। इन्होंने KPK पुलिस जॉब्स, KPK खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जॉब्स हैं। इसके अंदर उनको जो रिक्वायर है वो कांस्टेबल रिक्वायर है और साथ में ड्राइवर रिक्वायर है। इन पोस्ट्स के लिए इनको लोगों से दरखास्तें मतलूब हैं। अब जेंडर में मेल फीमेल्स दोनों हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल है या चाहे फीमेल है। और एज जो है इनकी 18 से 25 साल है। इस एज के दौरान मेल है या फीमेल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन काबिलियत की बात की गई है तो वो उन्होंने मैट्रिक रिक्वायर किया हुआ है। और लास्ट डेट जो है इसके लिए अप्लाई करने की वो है 30 सितंबर, क्योंकि पुलिस एक गवर्नमेंट का इदारा है, तो लिहाजा ये सेक्टर कौन सा होगा, गवर्नमेंट। और न्यूज़पेपर जिसमें इनकी ऐड दी थी वो था जंग। अब आते हैं एड्स की तरफ। ऐड पे आते हैं तो ये यहाँ पे साफ लिखा, इश्तिहारात बराए भर्ती के 9 कांस्टेबलान, ड्राइवर कांस्टेबलान, ठीक है, महकमा पुलिस खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पे देखें, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो दर्ज शरात पर पूरा उतरते हों को बज़रिया इश्तिहार मुतला किया जाए, अपनी दरख्वास्त नीचे दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक ऑनलाइन, ठीक है। तो इनको ऑनलाइन करना है किस डेट से पहले पहले, यानी कि 30 सितंबर 2022 से पहले पहले। अब इसको जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये देखें, फॉर ऑनलाइन अप्लाई है, इसको पे हम क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इनकी लिस्ट आ जाती है। यहाँ से हम इनको चूज़ करके इनको फिल करेंगे। यहाँ पे ये देखें एडवर्टाइजमेंट है, इनकी लास्ट डेट दी हुई है, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अगर हम इसको अप्लाई नाउ के बटन पे प्रेस करते हैं, ये देखें एक साइड उनकी ओपन हो रही है। ये देखें, ये आपसे कहते हैं ऑलरेडी अप्लाइड है या फिर आप न्यू एप्लीकेशन है, तो हम कहेंगे जी न्यू एप्लीकेशन है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, अगर उर्दू के लिए करना है तो उर्दू के लिए यहाँ क्लिक करें। अब चूज़ ऑफ डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, चूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी तमाम क्या करनी है, इंफॉर्मेशन जो उनको रिक्वायर है वहाँ आपने इनको देनी है। ये मैं आपको बता दूँ, ये सिंपल सी हैं। चूज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने की जो क्वालिफिकेशन है ये आपने यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी,
ये है पर्सनल इंफॉर्मेशन, रीजन ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो आपका ज़िला है। और उसके बाद वो कह रहे हैं आर यू सन और डॉटर ऑफ पाकिस्तानी नेशनलिटी या ओवरसीज़, ठीक है, ओवरसीज़ यानी कि अगर आपके वालिदैन बाहर किसी ममालिक में रहते हैं मगर उनका CNSE वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, येस और नो, ठीक है। अगर आप यहीं के रहने वाले, आपके वालिदैन भी यहीं रहते हैं, तो आपने नो करना है। आर यू हाफिज़ कुरान, आप हाफिज़ कुरान पाक के हाफिज़ हैं, तो येस, अदरवाइज नो। आपने अपनी जेंडर करनी है, रिलीजन करना है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, और आपने साथ में अपना स्टेटस भी बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड, शनाख्ती कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपने दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर कंफर्म करना है, अपना नेम देना है, फादर नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे मंथ, और यहाँ पे डे आपने कैलकुलेट करना है। मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, पोस्टल एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। एकेडमिक रिकॉर्ड देना है यहाँ के ऊपर, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर एक अदद अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट, फॉर्म जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा इस जॉब के लिए अप्लाई करने का तमाम तरीक़ाकार। अब देखते हैं आगे कौन सी पोस्ट है। यहाँ पे हमारा पेज ख़त्म हो गया, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ हम देखते हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ये भी एक गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होता है इसका। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो इनको क्या क्या रिक्वायर है। तो इनको रिक्वायरमेंट जो है वो असिस्टेंट जनरेटर ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, लाइटनिंग असिस्टेंट, सैनिटरी वर्कर, सफाई के लिए बंदे चाहिए, और सुई गैस टेक्नीशियन, इनको सुई गैस टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अब ये देखें आपको पोस्ट या जेंडर का आइडिया आपको वहाँ की पोस्ट से भी हो जाता है। अगर कोई पोस्ट हार्ड वर्कर है तो ऑटोमेटिकली वो मेल रिक्वायर कर रहे होंगे। अगर कोई ऐसी है कि मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, उसके लिए जेंडर मेल और फीमेल दोनों मेंशन करते हैं, क्योंकि ये एक हार्ड वर्कर स्किल जॉब्स हैं, तो इसके लिए उन्होंने सिर्फ मेल रिक्वायर किए हैं। और एज जो है उन्होंने 30 साल मांगी है, और साथ में उन्होंने क्या है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, मैट्रिक और मिडल। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के अंदर आती हैं, और न्यूज़पेपर जिनका ऐड आया था इनका जंग में आया था। अब ये है इनका ऐड, ये देखें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह ये हो गए। अब देखते हैं कि इन्होंने भी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन अप्लाई की है, ठीक है। इसको अब हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अब आएंगे हम, ये देखते हैं वॉक इन इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, उसके साथ साथ चलान फॉर्म भी है। अगर इनका चलान होगा तो आप चलान फॉर्म को भी फिल करके बैंक में सबमिट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम, CNSE नंबर और पोजीशन फॉर द अप्लाइड। ये देखें आगे इनका चलान फॉर्म है। आप जिसके लिए लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल, जिस चीज़ के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लैब टेक्नीशियन मेडिकल BS 9 है, ठीक हो गया। इसको डाउनलोड करेंगे, फिल करने के बाद ये देखें जी, उसके बाद आप वापस आएंगे और यहाँ पे जॉब पोर्टल है, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। ये देखें अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे, अदरवाइज़ आप रजिस्टर्ड होंगे और अपना एक कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब हम दोबारा अपने ही पेज पे आते हैं। ये हमारा हो गया इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने का तरीक़ाकार और उसकी ऐड को डिस्कस किया। अब रिवर्स आते हैं और नेक्स्ट देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो सीट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए। एडवाइज़र है, चौकीदार है, कंप्यूटर टेक्नीशियन या हम उसको ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ड्राइवर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री के लिए टेक्नीशियन चाहिए, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, स्टोर कीपर, स्वीपर, टेक्निकल, यानी इनको काफ़ी तादाद में ही सीटें रिक्वायर हैं। और इसके इनको जो जेंडर्स हैं वो दोनों ही मतलूब हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीट्स ऐसी भी हैं जिनके लिए फ़ीमेल काम कर सकती हैं। इन्होंने एज की कोई लिमिट नहीं दी हुई। क्वालिफ़िकेशन अब आपके सामने है कि मास्टर, ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक। और इनकी जो लास्ट डेट है वो है
28 सितंबर। अब आज बात करते हैं इनके ऐड की, तो ये रहा उनका ऐड जिसमें उन्होंने तादाद बताई हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट ये देखें 2 1 1, ठीक है 2, और यहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन वगैरह बताई हुई है, एडवर्टाइज़र यानी कि नेम ऑफ पोस्ट एंड विद सैलरी या विद स्केल भी बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे उनके जॉब्स के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है उनके, ऑनलाइन अप्लाई भी है, जहाँ पे आप जिसको लिए करना चाहते हैं तो ये आप उनको क्लिक कर सकते हैं। ठीक हो गया, हम इन टैब्स को बंद करते हैं और इसके ऊपर दोबारा रिवर्स चलते हैं कि ये भी हमारी जो एप्लीकेशन है इसको हमने डिस्कस कर लिया। मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आपको मज़ीद गाइड करूँ। ये था हमारा, यानी ये हमारी लास्ट पोस्ट थी आज की जो हमने डिस्कस की। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप अपना मैसेज लिखें, ठीक है, आपको तमाम तर रहनुमाई की जाएगी। या फिर आप अगर इनका व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ से भी मुझे उम्मीद है वो आपको रिस्पांस ज़रूर शो करेंगे। आप लोगों से अल्लाह हाफिज़।